मैं हूं अंशिता। देश की सबसे बड़ी अदालत के एक जज का मानना है कि कोर्ट के कार्यक्रम में पूजा पाठ नहीं बल्कि संविधान का सम्मान होना चाहिए। जबकि हमारे पीएम माननीय मोदी जी ने तो संसद के उद्घाटन में भी संविधान का जिक्र तक नहीं किया था, बल्कि पंडित बुलवाकर पूजा अर्चना करवाई थी। बाकायदा हवन के साथ नए संसद का उद्घाटन किया गया था। पूजन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, आपने देखी भी होंगी। खैर, मोदी जी ने भले ही ध्यान नहीं रखा, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के एक और जज की खूब तारीफ हो रही है, क्योंकि ये भी संविधान का ध्यान रख रहे हैं, संविधान निर्माता का ध्यान रख रहे हैं। और इसकी वजह है उनका उस सुझाव। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका ने सुझाव दिया कि अदालत में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें पूजा अर्चना बंद कर दी जानी चाहिए पूरी तरह, और कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले संविधान के प्रस्तावना की एक प्रति के सामने झुककर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ना कि दीप जलाने चाहिए। क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है, हमें संविधान का पालन करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान के बाद लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो बात कह रहे हैं, इस बात का ध्यान तो खुद मोदी को भी नए संसद के उद्घाटन के समय रखना चाहिए था, क्योंकि हमारा देश संविधान से ही चलता है। संविधान को सम्मान देना, उसे झुककर प्रणाम करना ज्यादा जरूरी है, जिससे ये संकल्प लिया जाए कि हर सूरत में देश में संविधान का पालन किया जाएगा और किया जाना चाहिए। लेकिन मोदी तो व्यस्त थे हवन करने में। क्या शानदार तस्वीरें आई थी। सब छोड़िए, सिर्फ उद्घाटन पर ही नहीं, संसद की छत पर अशोक स्तंभ के अनावरण के समय भी पूजा अर्चना हुई थी। अब जस्टिस ओका के बयान की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। दरअसल जस्टिस ओका 3 मार्च को पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक नए न्यायालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। उसी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कभी कभी न्यायाधीशों को अप्रिय बातें कहनी पड़ती हैं। मैं भी कुछ अप्रिय बातें कहने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें अदालतों में कार्यक्रमों के दौरान पूजा अर्चना बंद कर देनी चाहिए। इसके बजाय हमें संविधान की प्रस्तावना की एक तस्वीर रखनी चाहिए और एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए उसके सामने झुकना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस ओका ने यह भी कहा कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर नई प्रथा शुरू की जानी चाहिए, वो समय आ चुका है। और जोर दिया कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब संविधान के 75 वर्ष पूरे हो जाएं, तो इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए हमें ये नई प्रथा शुरू करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक आदर्श संविधान दिया है जिसमें धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है। हमारी अदालत व्यवस्था भले ही अंग्रेजों ने बनाई थी, लेकिन ये हमारे संविधान से चलती है। अदालतें संविधान ने ही दी हैं, इसलिए पूजा पाठ से ज्यादा जरूरी है संविधान को पूजना, जिससे हर कोई संविधान का पालन करने का संकल्प ले। अब जस्टिस ओका के बयान को मोदी सरकार पर तंज के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार पर हमेशा से ही संविधान का पालन ना करने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्ष हमेशा ऐसे आरोप लगाता है। यहां तक कि विपक्ष ने तो यह भी आरोप लगाया था कि संसद के उद्घाटन के समय संविधान की जो नई प्रतियां बांटी गई हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द ही हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया था कि नए संसद भवन में सांसदों को संविधान की जो नई प्रतियां वितरित की गई, उनमें भारत की प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों की कोई मौजूदगी नहीं है। प्रियम्बल, उसमें 5 प्रियम्बल काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 शब्द नहीं थे। ऐसे में जब जस्टिस ओका ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो राजनीति के पंडितों ने इसे सीधा मोदी सरकार से जोड़ दिया। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस ओका यही नहीं रुके। उन्होंने उस समय का भी जिक्र किया जब वो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए अपने प्रयासों का जिक्र भी किया। जस्टिस ओका ने बताया कि जब वो कर्नाटक में थे तो ऐसे कई धार्मिक कार्यक्रमों को कम करने के लिए कई बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्हें पूरी तरह से रोकने में वो असमर्थ रहे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अब संविधान के 75 साल पूरे होना धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा अवसर है। यानी जहां एक तरफ मोदी सरकार के राज में सिर्फ धर्म, पूजा पाठ, मंदिर, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है,
ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के जजों का यह मानना कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और संविधान को सबसे ऊपर रखना चाहिए, अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये संविधान ने ही संसद दिया है, अदालत दी है, लोकतंत्र दिया है। यानी जस्टिस ओका ने अपने पूरे बयान में बार बार सिर्फ संविधान को बढ़ावा देने की बात की। इसलिए जस्टिस ओका के इस सुझाव की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। जैसा कि हमने बताया कि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले चीफ जस्टिस के एक ऐसे ही फैसले ने खूब तारीफ बटोरी थी, जब उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा यानी मूर्ति लगनी चाहिए। आजादी के 76 साल बाद कितने ही सीजेआई आए और कितने ही चले गए, लेकिन किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा, इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि संविधान निर्माता और पेशे से वकील भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट के परिसर में भी लगनी चाहिए। लेकिन चंद्रचूड़ ने इस तरफ ध्यान दिया और ऐसा करने की पहल की। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में 3 फुट ऊंचे आधार पर डॉक्टर अंबेडकर की 7 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई। खास बात यह है कि उनकी ये प्रतिमा वकील की वेशभूषा में है। मूर्ति में वो वकील की तरह गाउन और बैंड पहने हुए हैं और उनके एक हाथ में वो संविधान की प्रति है। इस फैसले से तो लोग खुश थे ही, ऐसे में अब एक और जस्टिस ने आम जनता का दिल जीत लिया। जहां एक तरफ देश की सत्ताधारी पार्टी पूजा पाठ को बढ़ावा देने में लगी है, मंदिरों को बनाने में लगी है, उनका उद्घाटन करने में लगी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि देश में सबसे ऊपर सिर्फ कुछ है तो वो संविधान है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो अपना सुझाव दे दिया, अब देखना यह होगा कि उनके इस सुझाव पर अमल कब होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, WhatsApp पर फॉलो कीजिए, हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, जिल्हा न्यायाधीश आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कुटुंब न्यायालयाची निर्मिती करणं आवश्यक आहे। याचं कारण असं आहे की आपल्याला माहिती आहे की समाजापुढचा सध्या हा एक फार मोठा ज्वलंत प्रश्न उभा राहिलेला आहे आणि विशेषतः शहरांमधला, की हे विवाहविषयक वाद आहेत ते इतके वाढत चाललेले आहेत आणि एका वादातून 10 आणि 15 खटले उभे राहतात। त्यामुळे हळूहळू ही इमारत झाल्यानंतर न्यायालयांचा पण इथे विस्तार झाला पाहिजे। मला नेहमी असं वाटतं की आपली जी न्यायव्यवस्था प्रियम्बल, उसमें 5 प्रियम्बल काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सेकुलर और सोशलिस्ट ये दो सब नहीं थे।